हाय गाइस, तो ये डोमेन सीरीज की छठवीं वीडियो है और आज के इस वीडियोस में हम सीखेंगे लूप बैक पॉलिसीज क्या होती है, सिक्योरिटी हार्डनिंग क्या होती है और नॉर्मल जीपीयू क्या होता है। अब नॉर्मल जीपीयू की अगर हम बात करें तो आप एक सिनारियो समझो। आपने एक ओयू बनाया, उसमें आपने दो अकाउंट ऐड कर दिए, एक एडमिन अकाउंट है और आपका एक यूजर अकाउंट है, और आप यहाँ पे एक कंप्यूटर भी ऐड कर देते हो मान लो। उसके बाद आप क्या करते हो, एक आप बनाते हो जीपीयू की पॉलिसीज। तो हम जब ग्रुप पॉलिसीज बनाते हैं, अब यहाँ पे एक हमें इशू आता है कि आपकी जो ग्रुप पॉलिसीज होती हो उसमें दो कंडीशंस होती हैं। आप यहाँ पे यूजर्स के लिए बना सकते हो, कंप्यूटर के लिए बना कर सकते हो। तो अगर हम यूजर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो कॉन्फ़िगरेशन जो अप्लाई होती है वो हमारे एडमिन अकाउंट पे भी अप्लाई होती है, वो हमारे यूजर अकाउंट पे भी अप्लाई होती है। और अगर हम कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो कंप्यूटर के साथ साथ चलती है। अब इससे क्या होता है, यहाँ पे आपका जो एडमिन अकाउंट है वो भी लॉक हो जाता है, जो कि जनरली होना नहीं चाहिए। आपका एडमिन अकाउंट कभी भी लॉक नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये आपने एक ही ओयू में एक ही पॉलिसीज लगा रखी है, इसलिए वो हो रहा है। अब ये हो गया आपका नॉर्मल पॉलिसी में आपको दिक्कत आती है। इससे बचने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं लूप बैक पॉलिसीज का। तो यहाँ पे लूप बैक पॉलिसीज थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। उसके बाद हम लूप बैक सिक्योरिटी में ही यूज करते हैं सिक्योरिटी हार्डनिंग। तो यहाँ पे नॉर्मल ग्रुप पॉलिसीज क्या होती हैं, लूप बैक पॉलिसीज क्या होती हैं, सिक्योरिटी हार्डनिंग क्या होता है, तो आज के इस सिनारियो में हम समझेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा आपको कि आपको समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बना रखा है और इसमें मैंने ऐड कर रखा है अपने एडमिन अकाउंट को और अपने यूजर अकाउंट को। एक मैंने यहाँ पे ग्रुप बना रखा है, जो हमारा जो एडमिन अकाउंट और यूजर अकाउंट ग्रुप पार्ट है इस लूप बैक पॉलिसीज का। तो यहाँ पे हम सिनारियो समझते हैं। अब ये हमारा एक ओयू है। अब मान लो ये आईटी का यूनिट होता है और इसमें एक मैनेजर होता और यहाँ पे यूजर भी होता और इंटर्न भी होता। तो यहाँ पे अगर एक आपने ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बना रखी है, जो आपने ऐसे बंदे ऐड कर रखे हैं जिसमें आपके मैनेजर्स भी हो, यूजर भी हो, इसका ये मतलब नहीं है कि एक ही अगर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में अगर आपके बंदे ऐड हैं तो उनपे एक ही पॉलिसीज लगेगी। तो हमने यहाँ पे एक लूप बैक पॉलिसीज नाम का एक ओयू बना रखा है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप पॉलिसीज की, तो जस्ट हम यहाँ पे एक ग्रुप पॉलिसीज बना लेंगे। उसके बाद हमें ग्रुप पॉलिसीज पे ओके करना है। तो आपने जो भी ग्रुप पॉलिसीज बनाई है यहाँ पे आपके पास सारी की सारी आ जाएंगी। तो जस्ट हमने जो ग्रुप पॉलिसीज बना रखी है उस पर हमें राइट क्लिक करना है, एडिट करना है। तो यहाँ पे हमारी हो गई है नॉर्मल पॉलिसी। तो यहाँ पे जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो अगर हम कंप्यूटर्स के लिए करेंगे तो वो कंप्यूटर पे अप्लाई होंगी, और यूजर्स के लिए करेंगे तो वो हमारे यूजर्स के लिए अप्लाई होंगे, वो चाहे एडमिन अकाउंट हो वो चाहे यूजर अकाउंट हो। और ये पॉलिसीज यूजर के साथ साथ चलेंगी। जहां पे भी बंदा यूजर अपना किसी भी कंप्यूटर पे अगर लॉग इन करेगा अपना कंप्यूटर, तो यहाँ पे जो ये पॉलिसीज हैं ये यूजर के साथ साथ चलेंगी। अगर आपने यूजर कोई कॉन्फ़िगरेशन यूजर पॉलिसीज में बना रखी है तो वो एडमिन अकाउंट जहां भी लॉग इन करेगा वो एडमिन के साथ जाएंगी, यूजर जो भी करेगा यूजर के साथ जाएंगी। अब आपका सिनारियो ये है कि जो आपने ये पॉलिसीज बनाई है वो एक ओयू के लिए बनाई है, तो उसमें चाहे एडमिन अकाउंट हो, उसमें चाहे यूजर अकाउंट हो, तो जो भी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करोगे सारी की सारी वो यूजर के साथ जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पे आप सपोज करो कि आपके पास एक कंप्यूटर है और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। अब वो इंपॉर्टेंट डेटा ना तो यूजर को मिल सकता है और ना ही उसको एक्सेस कर सकता है आपका एडमिन। तो यहाँ पे जो सिनारियो है वो आपका जो एडमिन अकाउंट है वो अकाउंट फुल कंट्रोल है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं लूप बैक पॉलिसीज का। लूप बैक पॉलिसी ये डिफाइन करती है कि यूजर कोई भी हो, फर्क ही नहीं पड़ता, मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सा यूजर यहां पे आएगा और कौन सी पॉलिसीज लगेगी। तो अगर आपने लूप बैक पॉलिसीज में ये बता रखा है लूप बैक पॉलिसीज को, यूजर कोई भी होता है, अगर ये वाला कंप्यूटर है इसमें अगर यूएसबी बंद होनी चाहिए तो वो चाहे एडमिन आ जाए वो चाहे यूजर आ जाए। अब यहाँ पे आपका एडमिन जो है वो फुल एक्सेस लेके भी आ जाए, लेकिन इस कंप्यूटर पे वो पेन ड्राइव एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो नॉर्मल जीपीयू होता है उसमें जो बॉस होता है वो आपका यूजर होता है। लेकिन अगर हम लूप बैक पॉलिसीज की बात करें तो इसमें जो आपका बॉस होता है वो आपका कंप्यूटर होता है। तो कंप्यूटर में अगर हमने पॉलिसीज लगा दी कि पेन ड्राइव किसी को एक्सेस नहीं कर सकती, तो वो एडमिन पे भी लगेगी, यूजर पे भी लगेगी। अब आप जो ये लूप बैक पॉलिसीज बनाओगे ये आप एग्जिस्टिंग जो आपका चल रहा है पॉलिसीज आप उसमें ही बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए नहीं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे जस्ट हम कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगी पॉलिसीज, आपके पास पॉलिसीज पे क्लिक करना है, एडमिन टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा सिस्टम, हमें इस पे क्लिक करना है। थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक पॉलिसी मिल जाएगी ग्रुप पॉलिसीज, हमें इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें ढूंढना है यूजर लूप बैक। तो हम जस्ट सी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको हमें कहीं मिल जाएगा।
तो यहाँ पे एक आपको पॉलिसीज मिल जाएगी, कॉन्फ़िगर यूजर ग्रुप पॉलिसीज लूप बैक प्रोसेसिंग मोड। तो यहाँ पे हम जस्ट इस पे 2 बार क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा खुलेगा। हमें यहाँ पे करना है इसको इनेबल, और यहाँ पे आपके पास 2 चीजें आएंगी, एक मर्ज और एक रिप्लेस। मर्ज से क्या होता है, जो आपकी कंप्यूटर की पॉलिसीज होती हैं और जो आपके यूजर की पॉलिसीज होती हैं वो मर्ज हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जो बॉस होता है वो होता है कंप्यूटर की पॉलिसीज। और यहाँ पे अगर हम बात करें रिप्लेसमेंट की, तो यहाँ पे रिप्लेस से क्या होता है, जो आपकी यूजर की पॉलिसीज होती हैं सारी की सारी हट जाती हैं और यहाँ पे यूज होती है कंप्यूटर की पॉलिसीज। तो हम यहाँ पे जो कॉर्पोरेट में यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम की मर्ज की पॉलिसी। तो आप इस बात का ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पे रिप्लेस पॉलिसीज कर देते हो तो यहाँ पे जो आपका एडमिन अकाउंट है वो भी लॉक हो जाता है। तो जस्ट हम यहाँ पे करेंगे मर्ज की पॉलिसी, अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये हमारा काम हो गया इसका। अब हमें चलना है यहाँ पे यूजर पॉलिसीज में और हमें कुछ यहाँ पे पॉलिसीज लगानी है। तो हम यहाँ पे अभी लगा रहे हैं कंट्रोल पैनल की पॉलिसी। अब यहाँ पे हम कंट्रोल पैनल क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे प्रोफिट कर देंगे। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल एंड पेसी सेटिंग, जस्ट हम इसको इनेबल कर देंगे और यहाँ पे हम अप्लाई करके ओके कर देंगे। इसमें जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन करी है, अब ये जो पॉलिसीज अप्लाई होंगी वो अप्लाई होंगी एडमिन अकाउंट के लिए भी और वो अप्लाई होगी यूजर अकाउंट के लिए भी। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि आपको सिर्फ यूजर के लिए करना था, एडमिन के लिए तो करना ही नहीं था। तो यहीं पे हमारी निकल के आती है सिक्योरिटी फिल्टरिंग। सिक्योरिटीज बंद करने के बाद हमारी जो जो पॉलिसीज हमने लगाई है यहाँ पे सारी की सारी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। जस्ट हमें सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो जो आपने पॉलिसीज लगाई है सारी की सारी दिख जाएगी। तो हमने जो एडमिन में अभी के लिए जो पॉलिसीज लगाई है वो लगा रखी है हमने पॉलिसी लूप बैक प्रोसेसिंग मोड यहाँ पे, और दूसरा जो हमने लगा रखा है वो लगा रखा है कि हमारी जो कंट्रोल पैनल है वो यूजर को एक्सेस ना हो। तो अब जो ये हमारी लूप बैक की पॉलिसीज है वो इजीली बन चुकी है। अब हमें इसको ऑथेंटिकेट कराना है अपने लूप बैक जो ओयू हमने बना रखा है। तो जस्ट हम यहाँ पे लूप बैक ओयू पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिंक के लिए आ जाएगा। आप इसको ड्रॉप एंड ड्रैग भी कर सकते हो। तो जस्ट हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लूप बैक टेस्ट। ओके करेंगे तो जो हमारी पॉलिसी है वो इजीली लग चुकी है। यहाँ पे अब हम चला देंगे एक कमांड जीपी अपडेट /force की। तो जस्ट हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारी जो कमांड है वो इजीली चल जाएगी। तो अभी जो हमने पॉलिसीज बना रखी है उसमें हमने सिक्योरिटी फिल्टर नहीं लगा रखा। तो ये जो पॉलिसीज काम करेंगी वो आपके एडमिन अकाउंट पे भी करेंगी और ये आपके यूजर पे भी करेंगे। तो एक बार हम देख लेंगे कि जो हमारी सिक्योरिटीज है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो जस्ट हम अपने क्लाइंट सिस्टम पे जाएंगे यहाँ पे और इसको हम एक बार लॉग इन करके देख लेंगे। अब यहाँ पे जस्ट हमें अपना कंट्रोल लिखना है और इंटर प्रेस करना है। तो हमारा जो कंट्रोल पैनल है वो रिस्ट्रिक्ट हो चुका है यहाँ पे, और ये हमारा एडमिन अकाउंट है। तो एडमिन अकाउंट में क्या होता है कि हमारा जो कंट्रोल पैनल है वो एडमिन को रहना ही रहना चाहिए। तो ये अभी पॉलिसीज एडमिन में भी अप्लाई हुई हैं और यहाँ पे आपके जो यूजर प्रोफाइल है उसमें भी अप्लाई हुई हैं। तो इससे बचने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी फिल्टरिंग का। तो सिक्योरिटी फिल्टरिंग जस्ट जो आपने जो अपनी ओयू में जो पॉलिसीज लगाई है हमें इस पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप पॉलिसीज पे क्लिक करोगे नीचे आपको मिलेगा सिक्योरिटी फिल्टरिंग। तो यही का सारा काम होता है। तो जस्ट हम ये जो ऑथेंटिकेट यूजर है इसको हम कर देंगे रिमूव और ओके कर देंगे। यहाँ पे ओके कर देंगे। अब हमें यहाँ पे वो वाला यूजर ऐड करना है, ग्रुप ऐड करना है, कंप्यूटर ऐड करना है जो आपने पॉलिसीज लगानी है उस पे। तो जस्ट हम ऐड करेंगे, यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करेंगे, फाइंड नाउ करेंगे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ अभी लगानी है यूजर 1 पे, क्योंकि यूजर 1 हमारा जो है वो मान लो यूजर का अकाउंट है, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे एडमिन पे ये सारी पॉलिसीज लगे। तो मैं यहाँ पे ये छोड़ दूंगा। तो आप यहाँ पे ग्रुप भी यूज कर सकते हो और यहाँ पे आप अपना कंप्यूटर भी यूज कर सकते हो। हमारा जो ग्रुप 1 है वो इजिली आ चुका है। उसके लिए हम एक बार इसको फिर से जीपीटी अपडेट फोर्स कर देंगे। तो एक बार हम चेक कर लेंगे दोबारा अपने एडमिन में। तो अभी के लिए जो हमारा यूजर चल रहा है वो चल रहा है हमारा डैडमिन, ठीक है। डैडमिन पे फिर हम सब विंडो आर प्रेस करेंगे, रन लिखेंगे, हम कंट्रोल करेंगे। तो ये नहीं चला क्योंकि हमें इसको लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ेगा। तो जस्ट हम फिर से कर लेते हैं एक बार। अब हमें यहाँ पे विंडोज आर प्रेस करनी है, कंट्रोल लिखना है, कंट्रोल पे क्लिक करना है। तो जो हमारी जो पॉलिसीज हैं वो एडमिन में नहीं लगी। अगर हम यही चीज अगर हम अपने यूजर प्रोफाइल में देखते हैं तो वहां पे क्या आता है एक बार हम वो भी देख लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे विंडोज आर प्रेस करना है, कंट्रोल लिखना है, इंटर प्रेस करना है। तो अभी के लिए जो हमारा कंट्रोल पैनल है वो खुल रहा है। वो क्यों खुल रहा है? क्योंकि हमने जो यहाँ पे ऑथेंटिकेट कराया है, ऑथेंटिकेटर जो हमारा यूजर था वो पहले था ऑथेंटिकेटर यूजर्स, तो हमने उसको हटा दिया। अब हमने यूज कराया उसको यूजर 1। तो ये जो यूजर 1 है वो पॉलिसीज को रीड तो कर सकता है लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं डेलीगेशन का। तो जस्ट हम डेलीगेशन पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे आपको ऐड कराना पड़ेगा वो जो कंप्यूटर है वो, तो जस्ट हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर पे एक बार क्लिक करना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें कंप्यूटर का नाम देना है, तो जस्ट हम अपने एक्टिव डायरेक्टरी में जाएंगे और यहाँ पे आपको कंप्यूटर्स मिल जाएंगे कंप्यूटर के अंदर, और यहाँ पे आपको कंप्यूटर का नाम मिलेगा। हमें इस पे 2 बार क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये खुल जाएगा। अब यहाँ से हमें इसका कंप्यूटर का नाम कॉपी कर लेना है और आप जो पॉलिसीज बना रहे हो उसमें जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको $1 का साइन भी लगा देना है, ओके करना है और यहाँ पे आपके पास परमिशंस आएगी कि आपको परमिशंस क्या देनी है, तो हमें बस रीड की परमिशन देनी है, ओके करना है और एक बार आपको कर देना है जीपी अपडेट। तो हमारा कंप्यूटर ऐड हो चुका है। जस्ट हम यहाँ पे जीपी अपडेट /force कर देंगे, ओके करेंगे और ये हमारी सारी पॉलिसीज लग गई है। अब हम अपने विंडोज में जाएंगे तो इसको हम दोबारा से साइन आउट करेंगे एक बार। अब साइन आउट करने के बाद जो आपका जो यूजर है वो जस्ट हम पासवर्ड डाल देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा यूजर अकाउंट है वो खुल चुका है, तो जस्ट हम विंडो R प्रेस करेंगे, कंट्रोल लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। जो यहाँ पे हमारा कंट्रोल पैनल है वो यूजर अब ओपन नहीं कर सकता। और यही चीज अगर हम एडमिन के साथ देखेंगे तो जस्ट हम इसको दोबारा से एक बार साइन आउट कर लेंगे। तो ये पॉलिसी जो है वो हमारे जो यूजर के साथ है वो अप्लाई हो रही है सेम ओयू में। अगर हम सेम ओयू में अगर हम एडमिन अकाउंट अपना ओपन करके देखते हैं, जस्ट हमें विंडो R प्रेस करना है, कंट्रोल लिखना है, एंटर प्रेस करना है। तो जो हमारा सेम ओयू है वो एडमिन भी ऐड है और हमारा यूजर भी ऐड है, लेकिन जो हमारे एडमिन में है वो कंट्रोल पैनल खुल रहा है और जो हमारा यूजर अकाउंट है उसमें कंट्रोल पैनल नहीं खुल रहा। तो इस वजह से हम यूज करते हैं अपना सिक्योरिटी फिल्टरिंग। तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल पॉलिसीज लगाते हो तो वो यूजर के साथ साथ चलती हैं, कंप्यूटर के साथ साथ चलती हैं। अगर यहाँ पे मान लो एडमिन को आपने सारी परमिशन दे रखी है लेकिन आपके पास कोई स्पेसिफिक कंप्यूटर है जिसमें आप चाहते हो कि इसमें ना एडमिन की पॉलिसीज काम करे ना आपकी यूजर की पॉलिसीज काम करे, उसमें आपका डेटा है वो डेटा आपका एडमिन चुरा सकता है, तो उसमें हम अप्लाई करते हैं लूप बैक पॉलिसी। तो लूप बैक पॉलिसी से क्या होता है, वो कंप्यूटर की पॉलिसीज अप्लाई होती हैं, यूजर कोई भी उस पर आके साइन इन करेगा लेकिन जो हमने कंप्यूटर की पॉलिसीज लगा रखी हैं वो साइन इन होती है। अब हम मान लेते हैं कि आपका 2 यूजर है। अब मान लो कि आप सोच रहे हो ये वाला जो यूजर का अकाउंट है इस पर रिस्ट्रिकेट होना चाहिए लेकिन जो एडमिन का अकाउंट है उस पर चलना चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिक्योरिटी फिल्टरिंग। तो ये जो चीजें हैं तीनों ये जीपीयू में मिल जाते हैं। आपको बस आपका यूज केस क्या है वो आपको पता करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।